जो अपने आप पर फतह पाएगा वो अपने दुश्मनों पर फतह पाएगा, और जो अपने अंदर शिकस्त खा जाएगा वो अपने दुश्मनों के हाथों शिकस्त खा जाएगा। सब राह बंद हैं सवाए सुन्नत के तरीके के, जो उस पर चले मंजिल तक पहुंच जाता है। मोमिन और मुनाफिक में फ़र्क ये है कि मोमिन का दिल घड़ी में 70 दफ़ा फिरता है और मुनाफिक का दिल 70 साल में भी एक बार नहीं फिरता। इंसान सीरत से है ना कि सूरत से। जो शख्स तौबा के ज़रिए अल्लाह की वजह से अपनी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ सख्त जद्दोजहद करेगा, उसे इखलास की राह पर गामज़ान किया जाएगा। जवां मर्वी अपना बोझ दूसरों पर ना रखना, बल्कि जो कुछ अपने पास हो उसे खर्च करना। सादिक वो है कि जब उसको देखो तो वैसा ही पाओ जैसा कि सुना था। अगर कोई शख्स 1000 साल तक अल्लाह की इबादत करता है, फिर वो एक लम्हे के लिए उससे मुंह मोड़ देता है, तो फिर उस लम्हे में जो उसने खोया उससे कहीं ज़्यादा है जो उसने 1000 सालों की इबादत में हासिल किया। उस शख्स के साथ दोस्ती कर जो नेकी करके भूल जाए और जो हक उस पर हो वो अदा करे। कड़वेपन को निगलना सब्र ज़ब्त है। इखलास अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान एक राज है जिसे ना तो फरिश्ता जान सकता है ताकि उसको लिख सके, और ना ही शैतान कि उसे ख़राब कर सके, ना ही ख्वाहिश नफ्स उससे वाकिफ़ है कि उसे अपनी तरफ माइल कर सके। जो हाफिज़ कुरान और हदीस का पूरा कामिल ना हो उसकी पैरवी ना करो। अल्लाह अपने बंदों से 2 इल्म चाहता है, एक ये कि वो अपनी अबूबियत को जाने, दूसरा खुदा ताला की रबूबियत को पहचाने। जब मोहब्बत कामिल हो जाती है तो अदब की शर्त गिर जाती है। हर शय का गम खाना मोमिन के लिए बाइसे फजीलत है, बशर्ते ये कि किसी गुनाह के सबब ना हो। खल्क 4 चीज़ों में है, सखावत, उल्फत, नसीहत और शफ़क़त। जब वक्त गुज़र जाए तो हरगिज़ वापस नहीं आता, इसलिए वक्त से ज़्यादा कीमती शय और कोई नहीं। तौबा के 3 मायने हैं, पहले नदामत, फिर अज़्म तर्क और आखिर में जुल्म से बाज आना। जो चीज़ बगैर मेहनत के हासिल होती है उसकी कदर व कीमत नहीं होती। सब राह बंद हैं सिवाय सुन्नत के तरीके के, जो उस पर चले मंजिल पर पहुंच जाता है।